नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस वीडियो को आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करूंगा वो वीडियो है चाइना से ताइवान को बचाने वाली सिलिकॉन शील्ड कैसे काम करती है। ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सिलिकॉन शील्ड है मतलब कि ताइवान में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चिप्स की, जो सारी दुनिया के सिस्टम्स को चलाती हो, चाहे किसी भी तरह के उपकरण हो उनको चलाती है, तो ये शायद उसी की बात हो रही है। तो कैसे वो चीन के हमले से ताइवान को अब तक बचाता आया है और क्या ये शील्ड आगे भी काम करेगी, इसी पर शायद वीडियो है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है तो चीन की सेना उस पर हमला कर सकती है, लेकिन कई साल के तनाव और धमकियों के बाद ताइवान ने एक रणनीति खोज ली है जिससे वो चीन के हमले से बचता रहा है। ताइवान की ये रणनीति सिलिकॉन शील्ड की तरह काम करती है। ताइवान के लिए ये एक तरह का ऐसा हथियार है जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता है। ये ताइवान का एक अहम उद्योग है जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर मेडिकल उपकरण उद्योग तक निर्भर है। पत्रकार क्रेग एटिसन ने अपनी किताब सिलिकॉन शील्ड प्रोटेक्टिंग ताइवान अगेंस्ट अटैक फ्रॉम चाइना के शीर्षक में ये शब्द गढ़ा है। क्रेग एटिसन कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का अग्रणी उत्पादक है और इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती है। क्रेग के मुताबिक दुनिया के इस सेक्टर में युद्ध का असर इतना व्यापक होगा कि चीन को भी इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये युद्ध चीन को इतना महंगा पड़ सकता है कि चीन हमला करने से पीछे हटेगा। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। ये ऐसे खास चिप होते हैं जिस पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं। ये चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं। दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप्स में बसती है। तो ये ताइवान की सुरक्षा कैसे कर सकती है? इसे शीत युद्ध के दौरान के मैड सिद्धांत से समझा जा सकता है। ताइवान की खाड़ी में सैन्य कार्रवाई का असर इतना व्यापक हो सकता है कि चीन या अमेरिका भी उससे बचे नहीं रह सकेंगे। ऐसे में ये सिलिकॉन शील्ड असरदार तरीके से ताइवान को चीन की सेना के हमले से सुरक्षित रखती है। क्रेग कहते हैं कि ताइवान पर हमले की कीमत इतनी भारी होगी कि चीन की सरकार को हमला करने से पहले बार बार सोचना पड़ेगा। क्या हालिया इतिहास में इस तरह की सुरक्षा के उदाहरण हैं? चीन की सरकार बार बार कहती रही है कि वो ताइवान को ताकत के दम पर चीन में मिला लेगी, लेकिन इन धमकियों के बावजूद चीन आज तक ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाया है। इससे स्पष्ट है कि ताइवान की सिलिकॉन शील्ड प्रभावी है। यदि ताइवान दुनिया के तकनीकी उपकरणों में जान फूंकने का काम करने में इतना अहम नहीं होता तो संभव है कि चीन ने अब तक ताइवान पर कब्जा कर लिया होता। साल 1996 में जब ताइवान की खाड़ी में तनाव पैदा हुआ था, तब अमेरिका ने लड़ाकू विमानों के 2 समूह ताइवान की मदद के लिए भेजे थे ताकि ताइवान को निशाना बनाकर किए जा रहे चीन के युद्धाभ्यास को रोका जा सके। इस अभ्यास में मिसाइलें दागना भी शामिल था। अधिकतर सैन्य विश्लेषक ये मानते हैं कि चीन की सेना के पास ताइवान पर हमला करने की क्षमता नहीं है। जून में अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष दिए अपने बयान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क माइले ने कहा था कि ताइवान पर हमला करना बेहद जटिल होगा और चीन को बहुत महंगा पड़ेगा। चीन को ताइवान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने से पहले इस सवाल का सामना भी करना होगा कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा। ये मानना मुश्किल है कि यदि चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका बैठा देखता रहेगा। लेकिन अमेरिका को मदद क्यों करनी पड़ेगी? यदि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसके हाथ में दुनिया की सबसे उन्नत चिप फैक्ट्रियां आ जाएंगी। इसका सीधा असर अमेरिका पर भी होगा। बीते कई दशकों में अमेरिका ने ताइवान को भारी हथियार भी बेचे हैं। चीन के हाथों में ये हथियार भी आ जाएंगे। ये सोचना बेमानी है कि अमेरिका हाथ पर हाथ धरे ये सब होता देखता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, ये वाकई ये बात सच है कि चीन के लिए ताइवान पर हमला करना सुसाइडल हो सकता है। सुसाइडल इसलिए क्योंकि चीन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन जो हार्डवेयर चलते हैं वो इन्हीं चिप्स पर चलते हैं, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स की सर्किट्स पे चलते हैं, इन्हीं आईसीज पे चलते हैं, इन्हीं प्रोसेसर्स पे चलते हैं और उन सब का निर्माण ताइवान में होता है। दुनिया के 90% से ज़्यादा ये जो सेमीकंडक्टर है, जो सर्किट है, जो चिप्स हैं, वो ताइवान बनाता है और ताइवान अपनी इस ताकत को पहचानता है, वो जानता है और उसने जानबूझकर डेवलप किया है इसे। इसमें उसने R&D की, पैसा लगाया, फैक्ट्रीज लगाई,
तो आप समझ सकते हैं अगर ताइवान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया ठप पड़ सकती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल जहाज़ों में होता है, टीवी में होता है, फ़ोन में होता है, मोबाइल में होता है, रक्षा उपकरणों में होता है, हर जगह इन चिप्स का इस्तेमाल होता है। और वो सारी चिप्स ताइवान बनाता है, चाइना में भी नहीं है, ताइवान बनाता है उन्हें। अब सोचिए, मेडिकल उपकरण है, इतने सारे मेडिकल उपकरण है, जान बचाने वाले उपकरण हैं, आपके शिप चलाने वाले उपकरण हैं, आपके कम्युनिकेशन है, आपके अब ट्रांसपोर्ट में चीज़ें आ गई हैं, और वो सब इन्हीं चिप्स पर चलती हैं। और इनका ताइवान निर्माण करता है और ताइवान का इस पर एकाधिकार है। अब आप सोचिए कि अगर ताइवान पर चीन हमला कर देता है, जाहिर सी बात है भाई, ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका भी आएगा, भीषण युद्ध होगा, ताइवान की अपनी सेना है, वो लड़ेगी चीन से और इसकी तैयारी वो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, भयंकर युद्ध होगा। लेकिन असर तो ताइवान पर होगा भाई, उसकी फैक्ट्रीज बर्बाद होंगी, व्यापार रुक जाएगा, निर्माण रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा असर चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा, अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा, क्योंकि ज़माना तकनीक का है, ज़माना हाईटेक हो चुका है, और हाईटेक ज़िंदगी और हाईटेक ज़माने को साथ लेकर चलने के लिए उस चिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना उस चिप के कुछ भी नहीं चल सकता। आपका मोबाइल नहीं चलेगा, आपका कैमरा नहीं चलेगा, आपके घर का एसी नहीं चलेगा, आपके घर का टीवी नहीं चलेगा, आपके सोसाइटी में लगी लिफ्ट नहीं चलेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं वो नहीं चलेगी, गाड़ियों में जो सर्किट्स लगे हैं वो नहीं चलेंगे। आप सोचिए, हर जगह ताइवान की घुसपैठ है। इसमें घुसपैठ नहीं कहेंगे, ये उसको अच्छा काम कहेंगे कि हर जगह वो मौजूद है, और उसकी यही मौजूदगी चीन के हमले से उसको बचा रही है। और चीन भी ये बात जानता है, नहीं तो अब तक बताइए, इतने टाइम से वो कह रहा है कि भाई मैं हमला करूंगा हमला करूंगा, अब तक तो हमला कर चुका होता, लेकिन हमला करना सुसाइडल होगा उसके लिए, इसीलिए ये रुक गया है। और ऐसा हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं, इनकर्जन चलते रहते हैं, एयर स्पेस वायलेशन चलती रहेगी, लेकिन फुल फ्लेज्ड वॉर, चाइना अगर वहाँ की लीडरशिप इतनी समझदार है, अपना भविष्य जानती है, तो वो कभी भी ताइवान को नहीं छेड़ेगी, वो कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।